कैलाश जी ने जो संस्कृत में आपको भाषण दिया उसको मैं हिंदी में रूपांतरित करके आपको समझा रहा हूं संक्षेप में। यह है कि साधना में कोई पुरुष या स्त्री नहीं होता, प्रत्येक साधक होता है। इसलिए अप्सरा दीक्षा मुझे, मैं जब घर में बैठा था तो मध्य प्रदेश से एक टीम, काफी लोग आए, चंडीगढ़ से अभी भाग थी और बाकी लोग आए। उन लोगों ने कहा क्या स्त्रियां भी अप्सरा दीक्षा ले सकती हैं? तो स्त्रियां शब्द जैसा कुछ संसार में है ही नहीं चीज, हमने बनाया है। मनु के बाद में ये चीज बनी, स्त्री और पुरुष। इस पुरुष में और स्त्री में, खून में, हाड़ में, मांस में, नाड़ियों में, त्वचा में कोई अंतर नहीं है। स्त्रियां भी, उनके मन में कॉम्प्लेक्स नहीं रहे कि हम, और शर्म की कोई बात नहीं है। तो कई बार आप संकोच में आ जाती हैं या आ जाते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। जब मैंने कहा कि मैं खुद ने दीक्षा ली, मैंने खुद ने प्रयोग किया, अपना उदाहरण दिया और फिर आकर के एक्सपेरिमेंट किया अपनी पत्नी पर। आप जब शुरू में अपनी पत्नी को देखा होगा तो वो 38 किलो की फूंक दे उड़ने वाली थी, बिल्कुल फूंक देता 10 फुट आगे उड़ती। तो उसको सबसे पहले अप्सरा दीक्षा मैंने दी, एक गुरु बना और दीक्षा दी, और आज कई 40 साल, 50 साल, फिर 50 साल तो हो ही गए, 48 साल हो गए। इसलिए पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है। हमारे मन में कॉम्प्लेक्स है और कोई डर, संकोच भी नहीं है कि अगर आप कहते मैं तो सबसे पहले शास्त्री जी को दीक्षा दूंगा, अप्सरा दीक्षा, अगर आप हाँ भरते हैं तो मैं दे दूंगा। क्योंकि आखिर जिंदगी बेचारा बिता दी बिना अप्सरा के, अब तो कुछ मुझे इतनी सेवा करते हो गई, कुछ तो मुझे देना चाहिए। और रही बात बाल सफेद की, तो आएगी तो अपने आप काले हो जाएंगे, उसमें तो बड़ी बात नहीं। या तो उड़ जाएंगे बिल्कुल 1 सेकंड में, या काले हो जाएंगे, और उड़ने नहीं देंगे। इसलिए आप धैर्य रखें शास्त्री जी, परसों मैं आपको जरूर अप्सरा से मिला दूंगा, एक दिन आप और ठहर। मीरा जब विठलनाथ संप्रदाय में मंदिर है कृष्ण का, जब कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए गई तो वहां पर पुजारी ने रोक दिया मीरा कि अंदर नहीं जा सकती, स्त्रियां अंदर नहीं जाती। अब भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां स्त्रियों को अंदर नहीं जाने देते। उन्होंने रोक दिया रामानुज संप्रदाय, रामानुज ने, कि तुम स्त्री अंदर। उसने धक्का देकर पुजारी को अंदर चली गई। उसने कहा कि पुरुष कौन, तुम कौन से पुरुष हो? पुरुष तो संसार में कृष्ण है, इसके अलावा पुरुष मैं तो देखती नहीं, पुरुष है ही नहीं, तो फिर मैं तुम कौन से बीच में खड़े, तुम कौन हो? ये पुरुष कोई है ही नहीं, केवल भगवान है। इसलिए हम सब उनकी गोपिकाएं हैं, हम उनको न स्त्री हैं न पुरुष हैं। हम कोई भी साधना पुरुष या स्त्री या पत्नी या पति या बहन या बेटी ले सकती है। ये साधना या चाहे कैसे भी 10 महाविद्या से साधना, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी कात्यायनी ने दीक्षा ली, वशिष्ठ को खुद को गुरु बना करके। विश्वामित्र ने मेनका को सिद्ध किया, मैंने आपको सुबह उदाहरण दिया। इसलिए ये मन में, और फिर दूसरी बार हम भयभीत होते हैं कि ये क्या सोचेगा कि अप्सरा दीक्षा ले रहा है। ऐसा सोचने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि कोई हम गलत काम कर भी नहीं रहे। और अभी तो 10-15 मिनट भजन होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 2 दिन, जो 2 दिनों के लिए महत्वपूर्ण दीक्षाएं, 2 दिनों में जो कुछ उचित दीक्षाएं, जैसे ताम झाम वाली दीक्षा मैं आपको दूंगा भी नहीं, इतना समय मेरे पास है भी नहीं, और मैं इस प्रकार की दीक्षा देना भी नहीं चाहता जो व्यर्थ की हो, जो आपके जीवन में उपयोगी नहीं है। और मैं वही परंपरा को कायम करना चाहता हूँ जहां से धागा टूटा है, जहां से डोर टूट गई हमारी पूर्वजों से। क्यों पूर्वज हमारे 1000 साल के, 2000 साल के थे, क्यों हम 80 साल के, 70 साल के होकर मर रहे हैं? क्यों हम वृद्ध हो रहे हैं, वो वृद्ध होते ही नहीं थे? क्यों वह यौवन को, दूसरे भीष्म ने शांतनु को अपना यौवन दान दे दिया और एकदम शांतनु वापस यौवनवान बन करके गंगा से शादी की, इसलिए गांगेय कहलाए? तो वो कौन सी क्रियाएं थी कि अपने यौवन को प्रदान कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे?
अब यौन काम से कर सकते हैं तो कायाकल्प भी कर सकते हैं, ये सब बताया। वो सब विद्याएं फिर कब आएंगी प्रगट में, कौन सीखेगा, कैसे उसका उद्धार होगा, क्या ये सब समाप्त हो जाएगी शरीर के साथ में? बस वेदना है इतनी ही। इसलिए आपके मन में हीन भावना है नहीं, एक संकोच है। और जो संकोची होता है वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्भीकता, उत्साह और साहस जीवन के गुण हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो खतरों से जूझ सकते हैं या जूझ सकती हैं वो सफलता प्राप्त कर सकती हैं। जो कायर बुद्धिल होते हैं वो जिंदा रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मैंने अपना उदाहरण दिया आपको कि मैं ऐसा ही था और अब भी वैसा ही हूं। मैं ऐसा समझौता न किया न कर सकता हूं, मगर एक सामाजिक दृष्टि से जो एक मर्यादा होनी चाहिए उस मर्यादा का पालन करता हूं, करवाता भी हूं। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे गृहस्थ क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे शिष्यत्व क्षेत्र हो, शर्म, झिझक, संकोच जैसे क्षण नहीं होने चाहिए। निर्लज आप हैं नहीं, गलत काम आप कर नहीं रहे हैं, ये नहीं। यदि कोई शत्रु से आंख मिला रहे हैं तो कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो एक थप्पड़ मारे तो आप 4 थप्पड़ मारे तो शायद मुझे ज्यादा ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। गांधी जी की तरह मतलब एक गाल और आगे करने का फायदा नहीं होगा। बुद्धम शरणम कहने से ये देश डूब गया हमारा। देश में ताकत रही नहीं, वीर नहीं रहे, कायर बुज़दिल पैदा हुए बाद में। हम भगवान के भरोसे छोड़ के अपने आप को बिल्कुल बेकार हो गए। और मैं जब देखता हूं तो मन में बड़ा क्षोभ और हर प्रवचन में 1-2 लाइनें मेरे से आती हैं। ऐसा मन में दुख होता है कि आप गला पकड़ के मार मार कर अधमरा करते। इसलिए कि शेर के यहां सियार पैदा नहीं होते और मेरे से शिशियार नहीं हो सकती। इस बात को समझते। जीवन में जो कुछ करें धड़ल्ले के साथ करें, बुरा करें तब धड़ल्ले के साथ करें। अगर वैश्य ले जाएं तो खुलेआम जाएं, फिर घबराए नहीं, जाएं, ना देखने जाएंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। मैं जा रहा हूं, मेरी आंख में शर्म नहीं है, गंदगी नहीं है, पत्नी के प्रति बेवफाई नहीं है, ये जरूरी है। मगर फिर आप संकोच बन के मत जाइए। पहले तो जाना उचित है ही नहीं। मैं आपको मर्यादा हीन तक नहीं सिखा रहा हूं। जाएं तो फिर रात को 11 बजे जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको उसमें क्या है? मैं खुद मुजरा देखने चला गया एक बार, गया, मैं देख तो लें क्या नाचती, कैसे नाचती, हम भी देख लें, हम भी सीख लें, उसमें क्या बुराई? आंख में गड़बड़ होगी तब गड़बड़ होगी ना, है तो आंख, उसमें कुछ संकोच है ही नहीं। मेरे बहन भी थे, उन्होंने कहा कि एक गंडी की नाथ देने जगने चली, फिर लोग कहेंगे, मैं लोग क्या कहें, लोग जोत में कहेंगे गंडी क्या गए फोटो खींच लेंगे, गए मर्द है तो गए, औरतें थोड़ी जाएंगी ना, गए नहीं गए, उसमें क्या बात होगी? जो भी करेंगे शास्त्रोचित मर्यादा अनुकूल करेंगे, मगर भय युक्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, कायर बुज़दिल बन करके नहीं करेंगे। इस अवसर साधना मैंने कहा कल रात को मैंने खुद ने की थी, मैंने आपको बताया, मुझे इसमें कुछ संकोच था ही नहीं। मैंने माता जी को सबसे पहले पत्नी को दीक्षा दी थी, यही दीक्षा, उसमें भी कोई संकोच वाली बात नहीं, क्योंकि अगर पत्नी सुंदर नहीं होगी तो पुरुष एक हीन भावना से ग्रस्त रहेगा, कई समाज में जाएगा तो मन में बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स पैदा होगा कि सेटअप नहीं बैठ पाएगा। शंकर जैक्सन आपने नाम सुना होगा फिल्म वालों का, उन्होंने वो शंकर थे, एक भाई शंकर था, एक जैक्सन था, तो वहां पर 2 घंटों के लिए पत्नी मिलती है, 3 घंटों के लिए बंबई मिलती है। मुंबई में बहुत रहा, बंबई वालों को मालूम नहीं है, पर मुझे टेलीफोन नंबर मालूम है कि एक वाइफ चाहिए 2 घंटे के लिए, तो वो कंपनी है, एजेंसी आपको 2 घंटे के लिए भेज देती है। 500 रुपये वाली चाहिए, 1000 रुपये वाली चाहिए, 2000 रुपये वाली चाहिए, जैसी सुंदर वैसी मिल जाएगी। नेपाली चाहिए, सिंधी चाहिए, हिंदू चाहिए, मुस्लिम चाहिए, बस आपको टेलीफोन करना की जरूरत है। मुझे 3 दिन वहाँ क्या गड़बड़ क्या होती है कि शादी करते हैं बचपन में, गांव की लड़की होती है, वो गांव में रहती है, वो बम्बई के शहर में रहते हैं, वो कल्चर सीख जाते हैं, गांव की बेचारी गांव की औरत होती है, और वो घर में रहती है, उनको उस तरीके साड़ी पहनना, बोलना, अंग्रेजी में फराटे तो आता नहीं, और वो साथ में ले जाए तो वो ढंग से बोल नहीं पाए, उनको बड़ा हीन भावना होती है कि यार इस बाइक को ले जाऊं कैसे, तो किराए पर बाइक ले जाते हैं।
उस भाई को पता ही नहीं पड़ता। तो उसने एक एजेंसी को टेलीफोन किया कि मुझे बाइक चाहिए 2 घंटे के लिए। तो मैंने कहा लाइक तो 2000 रुपये लगेंगे, कैसे चाहिए? उसने कहा कि 2000 रुपये घंटे वाली। उसने बहुत सुंदर एक चीज, जैसे यहाँ चौकीदार एजेंसियाँ होती हैं जो चौकीदार देते हैं या अंगरक्षक वाले देते हैं, ऐसी मुंबई में एजेंसी। ये बात बता रहा हूँ 20 साल पहले भेज दी। उस मीटिंग में जहाँ सोशल फंक्शन था वहाँ गए। अब उन पत्नी को कभी वो ले जाते नहीं कहीं बाहर, तब कंफर्म भी नहीं कि ये पत्नी है भी नहीं। वो बिल्कुल मॉडर्न एकदम या बैग लटकाए हुआ घूमती हुई चली साथ में लोगों ने कहा वाइफ इज सो ब्यूटीफुल, यस माय वाइफ। अच्छी बातचीत हुई, फंक्शन खत्म हो गया। उसके महीने भर बाद एक सोशल सामाजिक फंक्शन जिनके भाई फ्रेंड सब इकट्ठे हुए। अब उसमें वाइफ को ले जाना, अब वो किराए वाली वाइफ चल नहीं सकती कि वो तो सब भाई बंधु सब इकट्ठे हुए। अब वहां पर अपनी पत्नी को लेके गया। पत्नी काली सी और बिल्कुल अंग्रेजी जिसको आवे नहीं बेचारी थी, वो चोटी घूमती हुई पूरी लंबी ले गया। वहां पर किसी एक ने उस जो वाइफ की किराए वाली वो लेके आया, वो दूसरा कुछ 2 घंटे के लिए 2 घंटे लेके आया। वो दोनों शंकर की दोनों आंख मिली। उसने कहा कि 500 रुपये में ऐसी मिलेगी जो तुम लाया है ना, ये 500 रुपये ऐसी 2000 वाली नहीं मिल सकती है तुम्हारे, ये 500 वाली है, देख लेना। तो ऐसी वाइफ क्या काम की हमारे 500 रुपये वाली क्या काम? उसी को आप 2000 वाली 2 लाख वाली बना दीजिए। बैठा हूं मैं करने के तैयार हूं और आप मेरी सेवाओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले वाइफ को दीक्षा दे। अनेक शास्त्रों में कहा गया है भार्या रूपवती शत्रु। सुंदर पत्नी अपने आप शत्रु होती है, हरदम तनाव रहता है, सारी बिगड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी, पड़ोसी ने आता कहा तो मुश्किल, इधर इधर देखा तो इसे भार्या रूपवती शत्रु। शास्त्र ये कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि रूपवती नहीं होगी, तुम शत्रु बन जाओगे उसके खुद के लिए। पहले पत्नी सुंदर बने, सुंदरतम बने। यदि आप बने तो वह भी अपने आप में सौंदर्य युक्त हो। और हमारे जितने देवी देवता हैं, एक भी आपको कोई असुंदर लगते हो तो आप बता दीजिए, चाहे पार्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे ब्रह्माणी हो, चाहे जो भी हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, सभी अपने आप में लाल सुर्ख गाल वाले चेहरे, एकदम सुंदर चिकने यौवनवान। उनके ऐसे सुंदर की संतान हम पिचके हुए गाल वाले रुखे मरे हुए बैठे हैं, तो हमको मुझे आएगी कि नहीं आएगी आपको देख करके? और अफसर आके करेगी भी क्या आपके पास में? क्या करेगी? वो देख करके वापस मुड़ जाएगी, सारा गुरुजी ने भेजी भी तो इसके साथ भेजी है क्या, इसमें दम नहीं। तो पहले अपने आप में दम पैदा करिए, क्षमता पैदा करिए। ये देख के वापस चली जाएगी रात, तकलीफ होगी, आप जिम्मेवार मैं नहीं हूंगा। ताकत ही नहीं होगी, साहस नहीं होगा तो घर की पत्नी भी कहां से रहेगी तुम्हारे पास? इसीलिए पुरुष तो संसार में एक ब्रह्म है, नारायण है, कृष्ण है, बाकी तो सब हम स्त्रीयोचित हैं, क्योंकि हमें एक संकोच, एक लज्जा है, एक झिझक है। ये गुण है नारी के, पुरुष के ये गुण नहीं। पुरुष में पौरुष है, ताकत, जो करना है खुलेआम करना है सामाजिक दृष्टि से उचित, करना है पारिवारिक दृष्टि से उचित, करना है हमारे मन के अनुकूल और करना है मौज मस्ती के साथ में। इसलिए आपके मन में किसी प्रकार की पति या पत्नी या स्त्री या पुरुष का भेद उस दृष्टि से, सात्विक दृष्टि से या साधना दृष्टि से नहीं रहना चाहिए। एक गृहस्थ की दृष्टि से आप पति पत्नी हैं, मगर एक समय ऐसा भी आता है, मुझे अभी कहाँ 5-7 साल पहले उन्होंने कहा कि आप सन्यासी की बात कर रहे हैं तो आपके पास पत्नी बैठी है। उनका पत्नी थी, आज 27 साल से वह मेरी बहन थी। पत्नी, पुत्र पैदा किए मैंने, मगर आज 27 साल हो गए, उसके बाद मेरी बहन है, बेटी है, हम साथ रहते हैं।